हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों, और बिंदास होंगे। तो साथियों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी भर्ती जो हुई है दोस्तों। एक तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उनको क्या क्या भयंकर रूप से समस्याएं उनको आ रही है ड्यूटी करने में। क्या ग्रुप डी की ड्यूटी वास्तव में ही इतनी हार्ड है, और उनको कब तक डिपार्टमेंट मिलेंगे, और 2660 वैकेंसियों पर क्या आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा किसी विद्यार्थी का या नहीं। और 8000 नई भर्ती के बारे में यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा बात, एक वीडियो जो है बहुत वायरल्स हो रही हैं, उन पर भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे उनके पीछे की सच्चाई। लेकिन उससे पहले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना। जैसा कि आप साथियों जानते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती पूरी की साथियों, ठीक है, और 10,997 पदों पर रिजल्ट निकाला, ठीक है, और इन बच्चों को ज्वाइन करवा दिया गया, ठीक है, इन बच्चों को ज्वाइन करवा दिया गया। लेकिन इन बच्चों को अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, इन बच्चों को अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं। तो इसलिए आपको पता है दोस्तों, अब क्या चल रहे हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कि सरकार जब इनको डिपार्टमेंट नहीं दे पाई, तो इन बच्चों ने काफी हल्ला गुल्ला करना स्टार्ट कर दिया, चंडीगढ़ के चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए, आराम से इन भाइयों से भी नहीं बैठा गया, ठीक है। तो फिर सरकार ने क्या किया दोस्तों, सरकार ने इनको डीसी ऑफिस में ज्वाइन करवा दिया। जो भी विभाग के डीसी ऑफिस है, ठीक है, जो भी डीसी ऑफिस है जिस भी जिले में, ठीक है, तो वहां पर डीसी ऑफिस में इनको ज्वाइन करवा दिया। और डीसी ऑफिस में आपको पता ही होता है दोस्तों, ज्यादातर जो पोस्ट होती है वो चपड़ासी की पोस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रुप डी के उस पर इनको ज्वाइन करवा दिया गया, और इनको दोस्तों क्या है, इलेक्शन ड्यूटी दे दी गई, इलेक्शन ड्यूटी है इनको असाइन कर दी गई है, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या है, समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे थे, तो उनका खिलाफ नोटिस भी निकाले हैं सरकार ने, डीसी ऑफिस की तरफ से नोटिस भी उनको भेजे गए हैं। और जो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों, वो बच्चे बता रहे हैं कि रात को 8 बजे तक काम करवाया जाता है, ठीक है, रात को 8 बजे तक काम करवाया जाता है। यानी रात को 8 बजे क्या होती है दोस्तों, छुट्टी होती है इन बच्चों की, ठीक है। तो एक तो इनको ये बहुत समस्याएं आ रही है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इन्होंने कभी ड्यूटी नहीं की थी। अब जो ड्यूटी की है तो वो इलेक्शन ड्यूटी आई है, और रात के 8-8 बजे इनकी छुट्टी हो रही है। दूसरा इनको समस्या ये आ रही है कि भाई हमसे चाय बनवाई जा रही है, ठीक है, पानी है जो गर्म वो करवाया जा रहा है, ठीक है, वो अधिकारियों को ठंडा और गर्म पानी और चाय बनाकर देनी पड़ रही है। तो इस प्रकार बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, यदि आपकी ड्यूटी किसी ए ग्रेड अधिकारी के साथ है या बी ग्रेड अधिकारी के साथ लगी हुई है इलेक्शन में, तो भाइयों इसको थोड़ा सा सहन कर लो, और आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उसके बाद जो आपको जो डिपार्टमेंट है चुनाव के बाद, ठीक है, डिपार्टमेंट है मिल जाएंगे आपको दोस्तों चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके 4 जून को, तो 4 जून के बाद आपको जो डिपार्टमेंट का पोर्टल है वो कभी भी आपका ओपन हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट और विभाग मिल जाएंगे। और अब आप काम पर जा रहे हो, तो दोस्तों इसका ये फायदा है कि आपकी हाजिरी लग रही है, तो आपको जो तनख्वाह है
वो तो निसंदेह ही मिलने वाली है। तो जो तनख्वाह की आपको प्रॉब्लम हो रही थी कुछ बच्चों को, तो वो प्रॉब्लम आपकी सरकार ने सोल्व कर दी है। तो भाइयों, बदले में आपको 28 से 30 हजार रुपये सरकार देगी। तो भाइयों, आपसे पानी पिलवा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई दोस्तों, चाय बनवा ली तो कौन सी बड़ी बात होगी दोस्तों। और 8 बजे तक भाई चुनाव का समय है, ठीक है, मैन पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए 8 बजे तक ड्यूटी है, वरना कोई 8 बजे तक ड्यूटी नहीं होती है। 5 बजे सबकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। इवन 4 बजे ही चले जाते हैं ग्रुप डी वाले, तो मैंने कई विभागों में इन चीज को देखा है। तो जो आपके पॉइंट डाउट थे दोस्तों, ये दोनों मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर हो गए होंगे। जो डिपार्टमेंट वाला है एक तो, और एक जो ग्रुप डी का जो इलेक्शन ड्यूटी वाला है। अब जो बारी आती है दोस्तों कि जो कुछ बच्चे थे दोस्तों, ठीक है, जिनकी 10,997 बच्चों में बारी नहीं आई, ठीक है, उनकी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों जरूर उनके जो कट ऑफ से मार्क्स क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे, ठीक है। तो जो टोटल पोस्ट थी आपकी लगभग 13,567 के आसपास थी, और जो 2660 पोस्ट है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके लिए रिजर्व रख ली है। अब इन पोस्ट पर क्या है, आपकी सेकंड लिस्ट जो है आपकी ये लगनी है, सेकंड लिस्ट। अब जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों, ये आप ये मत लगाओ कि 2 नंबर कम जाएगी या 2.5 नंबर कम जाएगी, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पॉइंटों में आपके नंबर कम जाएगी, ये लगाओ आप 0.2 से लेकर आपकी 1.2 तक आपकी जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। लेकिन जहां तक हमें अंदाजा लग रहा है दोस्तों, भाई यदि आपके 0.5 अंक कम है ना, तो यदि पक्के तो यही बच्चे लगा के चलो भाई, इनका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज ये कट ऑफ और ज्यादा कम नहीं जाने वाली है दोस्तों, ठीक है। इस बात को भी आपको नोट कर रखना है 2660 के लिए। अब दोस्तों आपके लिए क्या है, जो खुशखबरी है दोस्तों, वो ये है कि सरकार ने आपके लिए एक प्लान तैयार किया है। यदि सरकार सीईटी, नेक्स्ट सीईटी है जो 2024, यदि समय नहीं रहता है, तो देखो भाई, अब सरकार को इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि वो नए विद्यार्थियों को समय देगी, नए विद्यार्थियों को टाइम देगी कि भाई जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछला सीटी नहीं भर पाए थे, ठीक है, उनके लिए कुछ सोचेगी। ये कुछ नहीं सोचेंगे। इनको जो सोचना है तो दोस्तों अपने चुनाव के बारे में इनको सोचना है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में भी थोड़ा माहौल है, बच्चे काफी इनके खिलाफ जा चुके हैं। तो लेकिन यदि मैं बात करता हूं विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा भाई एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें सीएम पद के उम्मीदवार की जो है इसके अंदर चुनाव होता है। तो कोई भी पार्टी है जो सीएम का पद है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगी अपने जहां उसकी सरकार पहले से चली आ रही हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है भर्तियां आने वाली है, कम से कम आपकी 50,000 भर्तियां आने वाली है। लेकिन इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की यदि बात करते हैं, जो कंडीशन मैंने बताई है, यदि ये समय पर नहीं होता है तो आपकी लगभग 8,000 से लेकर, ठीक है, 8,000 से लेकर 10,000 तक जो है ये बच्चे लगाएंगे, ठीक है। न्यू पोस्ट आपकी आ सकती है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें जो आपकी मौज हो सकती है ना, वो हो सकती है जिन्होंने सीईटी 2022 दिया था, ठीक है, सीईटी 2022 दिया था, और जिनका 13,567 वैकेंसियों में जिनका नंबर नहीं आएगा, उनके लिए बहुत खुशखबरी है। और इसमें भी जैसे 10,000 पोस्ट है आपकी, ये लगाओ 1.5 से लेकर आपकी 3 मार्क्स तक जो है कट ऑफ आपकी कम हो सकती है। इससे ज्यादा मत लगा के चलना, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ मत लगा के चलना, क्योंकि अभी मैं कट ऑफ पर बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अंदाजा दे रहा हूं कि यदि आपके इतने इस जो मार्क्स है कट ऑफ से, तो आपका जो सिलेक्शन है फिर इन 10,000 में आपका हो सकता है, ठीक है, इन 10,000 में आपका सिलेक्शन हो सकता है साथियों। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है। तो एक तो ये हमारा मकसद क्या था दोस्तों इस वीडियो बनाने, ये वीडियो बनाने का,
कि बहुत से बच्चे क्या है दोस्तों निराश हो चुके हैं। ठीक है, निराश क्यों हो चुके हैं दोस्तों? क्योंकि ना तो नेक्स्ट सीटी ही हो रहा, ना तो नेक्स्ट सीटी हो रहा, ना ही क्या है दोस्तों डायरेक्ट भर्ती हो रही है, डायरेक्ट भर्ती हो रही है। ठीक है, और ना ही डिपार्टमेंट मिल रहे हैं इनको, जो लगे हैं इनको डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, ना ही सेकंड लिस्ट लग रही है ग्रुप डी की। ठीक है, और ना ही वेटिंग लिस्ट लग रही है। तो इसलिए साथियों आपको घबराना नहीं है, सारे काम होंगे दोस्तों। टाइम लगता है क्योंकि चुनाव का समय है, सरकार इतनी ज्यादा अब जो एक्शन मोड में आएगी चुनाव के बाद। ठीक है, यानी पूरा ये लगाओ आप जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में दोस्तों जो सरकार है वो एक्शन मोड में आने वाली है और धड़ाधड़ भर्तियां पूरी होने वाली है। इसलिए मैं आप ये बोलूंगा कि चाहे यदि आपकी बारी नहीं भी आती है ना, फिर भी आप तैयारी जरूर करते रहो। बोलते हैं ना कि भी पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता। ठीक है, तैयारी जरूर करते रहो। जो भी आपके कमजोर सब्जेक्ट है उनको जरूर पढ़ो, आपके जो भी कमजोर है उन पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, तो इसलिए साथियों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप समझदार हो, ठीक है, गलत और सही के अंदर आप ये कर सकते हो कि क्या फर्क है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है इनकी कि जो ये 10,000 वैकेंसियां मैंने आपको बताई है नई की, क्योंकि ये जो बेस है ये बेस दिया था भोपाल सिंह खत्री जी ने, जो कि पहले चेयरमैन रहे हैं। तो वो जैसे ही वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद इंटरव्यू देते हैं तो उन्होंने बोला था कि हम इसी भर्ती में 6,000 पदों को और भरेंगे। तो भाई ये छोटी बात नहीं होती कि ऐसी स्टेटमेंट देना, क्योंकि वो अंदर की बात जानते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं और अब भी उनसे ही पूछकर सारे काम किए जाते हैं, अब भी HSSC के अंदर जो भी काम होता है। तो साथियों फिलहाल यही अपडेट थी। ठीक है, और निराश नहीं होना है, भर्तियां आएंगी, भर्तियां पूरी भी होंगी, जो कोर्ट केस है वो भी निपटेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है और तैयारी करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।